कभी आप कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कभी आप कहते हैं संविधान खतरे में है, कभी कहते हैं देश खतरे में है, अब आप कह रहे हैं स्वर्ण खतरे में है। एक यूजीसी कानून क्या आ गया, आपको लग रहा है स्वर्ण खतरे में है। देश को बांटने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो आप लोग कर रहे हैं। देश में जो अव्यवस्था चलाई जा रही है उसमें संपूर्ण योगदान आप ही लोगों का है। आप ही लोग कानून बनाते हैं और आप ही लोग कानून को तोड़ते हैं। यूजीसी प्रोटेस्ट जो आप लोग कर रहे हैं ये उस टाइम भी करना चाहिए था जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था। ईडब्ल्यूएस लागू होते समय भी हम जैसे लोगों को, अति पिछड़े लोगों को, एसटी एससी लोगों को, ओबीसी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन उस समय हम लोगों ने विरोध नहीं करके एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। आप ईडब्ल्यूएस बना करके जो नीचे दर्जे के लोग हैं, नीचे वर्ग के जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग, एसटी एससी, अति पिछड़ा लोग है, उसको आप दबाने का काम किए। सवाल यह नहीं है कि आप एक कानून को वापस करवाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। सर, हमने वो दौर देखी है, मैं भी कॉलेज का छात्र रह चुका हूं। कॉलेज की व्यवस्थाओं में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, अपने एलएस कॉलेज की चर्चा करते हैं सर, हम भी उस रैगिंग का शिकार हो चुके हैं। हमारे साथ भी वो घटनाएं हो चुकी है। सवाल सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी को नहीं लेकर के है, छात्र छात्राओं को लेकर के नहीं है, सवाल शोषण को लेकर के। जब आप चोर नहीं हैं, जब आप ईमानदार हैं, तो फिर ये यूजीसी आने से आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप ईडब्ल्यूएस बना करके जानते हैं ओबीसी वर्ग को कहां छोड़ दिए? गांव में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता गधा, घर का ना घाट का। ओबीसी वर्ग कहीं का नहीं रह गया। आज जो बच्चे का रिजल्ट नहीं हो पाता है वो ईडब्ल्यूएस लगा करके ओबीसी से आगे जा रहा है। ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है आपके पास कि ये साबित कर सके कि इसका आय 10 लाख से कम है। हम ओबीसी या एसटी एससी या पिछले वर्ग के लोगों को तभी विरोध करना चाहिए था जब आप कानून लेकर के आए थे ईडब्ल्यूएस। उसको पारित होना ही नहीं चाहिए था। उस समय तो हम लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई जब आपने अपने हक के लिए काम किया। इस समय एक कानून आ गया यूजीसी, उसको लेकर के आप